चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। यदि क्यू आर बराबर में 18 सेंटीमीटर और पी एस 9 सेंटीमीटर है तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। अगर मान लिया मैं इस वाली साइड को ऐसे बढ़ा दूं और इस वाली साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूं तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एक ट्राइंगल का रूप लेगी। ट्राइंगल का रूप लेगी। ये एंगल 60, ये एंगल 60, तो ये वाला एंगल भी मेरा 60 होना चाहिए, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 60 है तो ये वाली मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी और इस पूरे वाली का कितना होगा 180। तो अगर 180 में से 150 माइनस करूंगा तो ये मेरे पास में 30 बचेगा। अब एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो कितना होता है 180, तो 60 और 3 ये कितना मेरे पास में 90। तो ये वाला एंगल मेरे पास क्या होगा, राइट एंगल, यानी कि ये भी 90 डिग्री का होगा। अब एग्जामिनर ने ये वाली साइड मुझे दे रखी कितनी 18 और ये वाली साइड दे रखी है मुझे कितनी आपकी 9। ये मुझे 18 दे रखी है और ये मुझे दे रखी है इसने आपकी 9 दे रखी है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पता है आप लोग को, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे कि अगर 60 के सामने वाली जो साइड दे रखी है आपकी, जो 60 के सामने वाली साइड दे रखी है उसको आप √3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 9 बाय में √3 और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और √3 से में नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इससे 3 यानी कि 3 अंडर रूट में 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए ये ट्राइंगल में मेरा बेस हो गया, तो ये मेरी हाइट होगी ये 90 डिग्री का। तो इसका अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 1/2 और बेस इंटू में हाइट होता है, यानी कि 3 अंडर रूट में 3 और इंटू में कितना आ जाएगा आपका 9, ये इसका आ जाएगा एरिया छोटे वाले ट्राइंगल का। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, क्योंकि ये इक्विलेट ट्राइंगल है तो इसकी 18 साइड है, तो ये भी 18 होगी ये भी 18 होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है √3 बाय में 4 और साइड का स्क्वायर, यानी 18 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 18। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो ये कितना आएगा 9 आ जाएगा, यानी कि √3 इंटू में आपका 9 इंटू में 9 और माइनस का अगर मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो ये वाला बचेगा माइनस का 1/2 और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 9 इंटू में आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो सोल्व कर लेते हैं इसको। अगर सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे देखो ये 9 और 9 तो मेरा यहाँ से बाहर आ गया, ये 9 बाहर गया, √3 भी मेरे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब ये 3 मेरे पास में यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास में 3 माइनस का ये कितना बचेगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 3 दूनी 6 5, यानी कि 9 √3 इंटू में 3 इंटू में कितना हो जाएगा आपका 5 बटे में आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 15 15 निमा 135, 135 √3 बाय में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, वो इसका एरिया आएगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार जरा इसको समझ भी लेते हैं एक बार राइट एंगल ट्रायंगल को, क्योंकि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मेन प्रॉब्लम तो यही आएगी। ये वाला एंगल मेरे पास में 30 आया, तो ये मेरे पास में 60 आया और ये मेरे पास में 90 आया। ये वाली साइड मुझे दे रखी थी उसने आपकी क्या, आपकी 9 सेंटीमीटर दे रखी। मुझे ये वाली साइड निकालनी है, ये वाली। या तो आप सिंपल सी बात, एक तरीका ध्यान रखिए, ये मेरे पास में 30 है, ये मेरे पास में 60 है और ये मेरे पास में अगर 90 है तो 30 के सामने वाली साइड जो होती है वो 1 होती है, 60 के सामने वाली साइड जो होती है वो √3 होती है और 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो आपकी 2 होती है, यानी 30 की डबल। एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे दे रखा है 60 के सामने वाली, यहाँ 60 के सामने वाली साइड ये 3 बता रहा, बट दे कितने देखिए 9। तो इस √3 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 बाय में √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे इसे मल्टीप्लाई करना है उसी से आप 30 के सामने वाली को मल्टीप्लाई करते 9 बाय में आपका √3। तो ये मेरे पास में 30 के सामने वाली साइड आ जाएगी, यानी कि 30 के सामने वाली साइड यानी इसकी हाइट आ जाएगी 9 बाय में आपका √3, ये आ जाएगी। इस तरह से नहीं करना तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इससे रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर के। और नहीं तो अगर ऐसे निकालना तो बचपन वाले तरीके से निकालना तो निकाल लीजिए। ये मैं मान लेता हूँ हाइट है और नीचे वाला बेस मान लेता हूँ और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 10 और ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो h बाय में 9 इजकल टू में 10 30 क्या होता है आपका 1 बाय में आपका कितना होता है √3। तो h इजकल टू कितना हो जाएगा 9 बाय में आपका √3। तो यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।